मोहल्ले में झगड़ा। भूमिका। शहर के एक पुराने मोहल्ले में लोग बरसों से साथ रहते आ रहे थे। यह मोहल्ला किसी बड़े बाजार के पास बसा था, जहां हर सुबह दूध वाले, सब्जी वाले और चाय के खोमचे वाले अपनी दुकानें खोलते थे। बच्चे गली में खेलते, बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर पुरानी बातें करते और महिलाएं घर के कामों में व्यस्त रहती। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी मिलजुल कर रहते थे। त्योहारों पर सब एक दूसरे के घर मिठाई और पकवान भिजवाते। मोहल्ले के इस मेल जोल की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन जहाँ अपनापन होता है, वहाँ कभी कभी मनमुटाव भी हो जाता है। ऐसा ही एक झगड़ा इस मोहल्ले में हुआ, जिसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। झगड़े की शुरुआत। गर्मी के दिन थे और बिजली की समस्या पूरे शहर में बढ़ गई थी। मोहल्ले में भी बिजली बार बार चली जाती थी, जिससे सभी परेशान थे। एक दिन दोपहर में बिजली चली गई और मोहल्ले के दो पड़ोसी रामलाल और सलीम आपस में बहस करने लगे। रामलाल गुस्से में बोला, तुम्हारे घर के लोग ही ज्यादा बिजली जलाते हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर बार बार फूंक जाता है। सलीम ने जवाब दिया, हम तो रात में भी सिर्फ एक पंखा और एक बल्ब जलाते हैं, तुम्हारे घर में तो दिन रात ऐसे बढ़ी ही चलता है। बात धीरे धीरे बढ़ने लगी और कुछ ही देर में दोनों की आवाजें ऊंची हो गईं। मोहल्ले के और लोग भी इस झगड़े में कूद पड़े। कोई रामलाल का समर्थन करने लगा तो कोई सलीम का। मोहल्ले में दो गुट बन गए, एक रामलाल के पक्ष में और दूसरा सलीम के। झगड़ा बढ़ता गया। कुछ ही मिनटों में बहस इतनी तेज हो गई कि लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। तुम्हारे बच्चे सारा दिन गली में शोर मचाते हैं, हमें सोने नहीं देते। तुम्हारे घर से हर समय गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है। तुमने पिछली बार हमारी छत पर पतंग फेंककर शोर मचाया था। बात बिजली से हटकर अब पुरानी शिकायतों पर आ गई थी। देखते ही देखते कुछ लड़कों ने गुस्से में एक दूसरे को धक्का दे दिया। ये देखकर कुछ और लोग आ गए और माहौल गर्म हो गया। तभी किसी ने पानी की बाल्टी फेंक दी और किसी ने गमले से मिट्टी उठाकर उछाल दी। अब तो पूरा मोहल्ला लड़ाई का मैदान बन गया। पुलिस का आना। किसी ने ये सब देखकर पुलिस को फोन कर दिया। 10 मिनट बाद दो पुलिस वाले आए और लोगों को शांत करने की कोशिश करने लगे। सब अपने अपने घर जाओ, अगर कोई लड़ाई करेगा तो उसे थाने ले जाया जाएगा। लेकिन भीड़ गुस्से में थी। लोग पुलिस वालों से भी बहस करने लगे। तब तक मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी साहब, चौधरी जी और पंडित रामस्वरूप वहां पहुंचे। हाजी साहब ने कहा, बच्चों जैसी हरकतें मत करो, तुम सब बरसों से साथ रह रहे हो और आज एक मामूली बात पर लड़ाई कर रहे हो। चौधरी जी बोले, अगर मोहल्ले के लोग आपस में लड़ेंगे तो बाहर के लोग हमें कमजोर समझेंगे। बुजुर्गों की बातों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे सब शांत हुए और अपने अपने घर जाने लगे। झगड़े के बाद का माहौल। अगले दिन मोहल्ले में माहौल थोड़ा बदला हुआ था। कुछ लोग अब भी नाराज थे, लेकिन कई लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। शाम को चौपाल पर मोहल्ले के बड़े लोग इकट्ठा हुए और तय किया कि आगे से किसी भी झगड़े को बड़ा नहीं होने देंगे। रामलाल और सलीम को भी बुलाया गया। दोनों ने शर्मिंदा होकर एक दूसरे से माफी मांगी और गले मिल गए। सीख। ये झगड़ा भले ही कुछ देर का था, लेकिन इसने सभी को एक बड़ी सीख दी। छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। मोहल्ले की शांति और भाईचारे से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसलिए जब भी कोई झगड़ा हो, उसे प्यार और समझदारी से सुलझाना चाहिए, ताकि हमारी एकता बनी रहे। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों का रूप ले सकती हैं। लेकिन अगर हम धैर्य से काम लें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। मोहल्ले में झगड़े होते हैं, लेकिन प्यार और आपसी सम्मान से हर झगड़े को खत्म किया जा सकता है।